इस एमएनआर एजुकेशन की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल मनीष एमएनआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, ताकि हम आप तक अपने लेटेस्ट वीडियो देते रहें और आपका जो कॉन्फिडेंस है हाई होता रहे। तो चलिए हम एक मोटिवेशन लेकर आए हैं, मोटिवेशनल तथ्य लेकर आए हैं जो आप देखेंगे। लाइन है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो ये सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो ये सुजान, रसरी आवत जाते सिलपल पट निशान। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जिससे मूर्ख ज्ञानी तो ज्ञानी मूर्ख भी, अगर मूर्ख भी इंसान है, अगर वो प्रैक्टिस करता है तो एक दिन एक मूर्ख व्यक्ति भी बिना दिमाग का सिर्फ अभ्यास के तौर पर वो विद्वान बन जाता है। क्योंकि अभ्यास करने से ऐसे शख्स की बात बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन वो महामूर्ख थे, बिल्कुल ही मूर्ख थे। और उन्होंने अपनी अभ्यास के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, मात्र कृपा से और अभ्यास के बदौलत उन्होंने अपने आप को विद्वानों की श्रेणी में लेकर आए। हाँ जी, वो आप जानते हैं वो कौन थे। यानी कि ये जो लाइन हमने बोला है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर निशान, इनके लिए बिल्कुल फैक्ट पड़ता है कि अभ्यास के द्वारा एक मूर्ख जो है विद्वान बन गया माय डियर, और विद्वता आ गया, इतनी बड़ी शक्ति उनके पास आ गई सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प की वजह से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कुएं से पानी लेते हैं, रस्सी तो नरम होता है, रस्सी जल जाता है, पत्थर को जलाने से भी नहीं जलता, लेकिन वहीं पे घिसते घिसते क्या करता है, कंटिन्यू पानी खींचने की वजह से जो है रस्सी पत्थर को भी काट देता है माय डियर। तो ये जो रस्सी है आपको, आपके साहस को, आपके अभ्यास को शो करता है। वो अगर आप रस्सी की तरह अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेते हैं, अपने आप को अनवरत कार्य में अभ्यासरत बना लेते हैं, लगातार किसी भी काम को आप करते हैं, तो आप कितना भी मूर्ख क्यों ना हो माय डियर, आने वाले समय में आप उस कार्य के लिए बिल्कुल ही कुशल माने जाएंगे, बिल्कुल ही प्रशिक्षित माने जाएंगे, आप बिल्कुल ही ट्रेंड हो चुके होंगे। और आप अपना पहला दिन अगर याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मैं गजब का था, एक ज़माना की मत मूर्ख था, लेकिन आज के समय में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना कुछ हैं, लेकिन आज हम एक कुशल व्यक्ति हैं, कुशल कामगर हैं। तो कालिदास जी का भी कुछ ऐसा ही था। कालिदास आज के समय में बहुत बड़े बड़े महाकाव्यों को लिखा, उन्होंने ग्रंथों को भी, महाकाव्यों को भी रचित किया है, कई रचनाएं उनकी है, ठीक है। तो उनकी कहानी स्टोरी ये है कि बिल्कुल ही बहुत बड़े मूर्ख थे कालिदास जी। और ऐसे ही राजा के दरबार में बहुत सारे लोगों का जो है शास्त्रार्थ हो रहा था। वो एक विद्वत्मा जी थी जिनकी अब कालिदास से शादी हो चुकी थी। तो शादी होने से पहले दरबार में जो है बहुत सारे लोगों से शास्त्रार्थ हुआ। विद्वत्मा जी बोली कि अगर जो भी हमें शास्त्रार्थ में पिछड़ा देगा या हमको हरा देगा, मैं उसी से जो है शादी करूंगी। तो बड़े बड़े शास्त्री लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, और विद्वत्मा के आगे जो है सब असफल रहे। तब लोगों ने विद्वत्मा का जो है अपनी हार से वो होकर जो है उनकी बेइज्जती के रूप में सोचें कि क्यों नहीं इस मूर्ख को, इस कालिदास मूर्ख को, इस कालिए मूर्ख को इनके समक्ष जो है रखा जाए और थोड़ा मज़ा लिया जाए। तो अब बारी आ गई कालिदास जी का। विद्वत्मा जी जो है अपने शास्त्रार्थ जो है चालू करती हैं, और वे जो है उनको उंगली दिखाती, अपने जो हाथ थे, हाथ के पंजों को खोल कर दिखाती हैं। तो कालिदास तो मूर्ख थे ही, उनको लगा कि जो है ये दिखा रही कि थप्पड़ से मारेंगे, लेकिन कालिदास का ये ट्रिक काम कर गया। उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने मुक्का दिखाया, और इधर विद्वत्मा जी विद्वान होते भी सोची कि ये बिल्कुल ही सफल हैं, क्योंकि हमने इस 5 इंद्रियों के बारे में जो है बातचीत किया, और इन्होंने अपने संकेत में हमें समझा दिया कि 5 इंद्रियां भले ही अलग हैं, लेकिन सबको मिलाकर एक है। तो इनकी जो ये ट्रिक था ये काम में आ गया। लेकिन बाद में शादी हो गई उनकी, विद्वत्मा और कालिदास जी का। शादी होने के बाद
अब देखिए वहाँ जाने के बाद विद्युम्मा को पता चला कि ये तो महामूर्ख है, महामूर्ख से उनकी शादी होगी, वो फंस चुकी हैं। तो उन्होंने कालिदास को धिक्कार दिया कि चला जाए यहाँ से, मूर्ख, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, जब तक तुम विद्वान नहीं बन जाता तब तक हमारे सामने दिखना मत। और वही कालिदास जी निकल जाते हैं और वो अभ्यास करना चालू करते हैं, ज्ञान का अभ्यास करना चालू करते हैं, मातृ भक्ति करते हैं, कालिदास जी की भक्ति में लग जाते हैं, अभ्यास रचित हो जाते हैं बिल्कुल, और दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि जब तक हम विद्वता हासिल नहीं कर लेते तब तक हम वापस नहीं लौट कर जाएंगे। और यही अभ्यास करत करत अभ्यास थे जड़मत होए सुजान। और अभ्यास करते करते एक समय आया कि उन पर मात्र कृपा हुई, कालिदास जी काली जो है उनके प्रसन्न हुए काली जी पे, और उनको जो है आशीर्वाद मिला, और तब जाकर वो ज्ञानी हुए। अचानक वो घर आते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और उन्होंने संस्कृत में पूछा कि दरवाज़ा खोलिए, संस्कृत भाषा में उन्होंने पूछा। तो उन्होंने देखा नहीं कि कौन आया है, बट सुना तो उनको लगा कि कोई विद्वान आया है, और वो भी पूछती हैं, अपना देखती हैं तो कालिदास थे। और उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मूर्ख किस तरह से संस्कृत का वो कर रहा है और इतना बड़ा विद्वान बन चुका। तो ये राज था कि अभ्यास की वजह से जो है मूर्ख जो है विद्वान बन गया। आज के समय में कालिदास जी कितने बड़े विद्वान हैं ये पूरे विश्व को पता है, ये पूरे ब्रह्मांड को पता है। और जिस दिन वो मूर्ख रहे होंगे उनके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम वो मूर्ख थे वो फ्रेशर थे, उनके पास कोई दिमाग नहीं था, उन्होंने किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं किया था। और जिस दिन उन्होंने अभ्यास करने का ठान लिया उस दिन राय का पहाड़ बन गया माय डियर। उस दिन उन्होंने सक्सेस हासिल की, ऐसा सक्सेस जो इतिहास रच दिया। जो मूर्ख था, क्या मूर्ख कभी इतिहास रखते हैं माय डियर, लेकिन वो मूर्ख इतिहास रच। तो ये शक्ति होती है एक अभ्यास में। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं ऐसे ही नहीं उन्होंने नाम हासिल किया, वो 15-16 साल की एज में जो है क्रिकेट को कैसे ज्वाइन किए, क्योंकि सब लोग इंतज़ार करता था अच्छा हो, ऐसा हो, वैसा हो, तब हम प्रैक्टिस करेंगे। और क्रिकेट हो चाहे ना हो, वो जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे, कितना भी धूप क्यों ना हो, वो कंटिन्यू अपने अभ्यास को करते करते इस मुकाम पे हासिल किए। बड़े बड़े लोग या आप ही जिस काम को करते हैं, आपका अभ्यास बना है खाना खाने का, ज़िंदगी भर से खाना खाते हैं, तो बताइए आप खाना खाना भूल जाते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलता माय डियर, क्योंकि ये आपको भूख की लत नहीं है, एक आदत है। जिसको भूख भी नहीं लगता वो भी टाइम से भोजन ले भी लेता है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास कर लिया है और इस क्षेत्र में वो बिल्कुल ही दक्ष हैं। इस चीज़ को नहीं भूलते हैं, एक दिन भूल सकते हैं लेकिन दूसरे दिन कभी नहीं भूल सकते हैं। वहीं पे काम करना हो तो कंटिन्यू भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया है। और जैसे ही आप अभ्यास करते हैं, जैसे कि जब आप शुरू होते हैं स्टडी में, जब क ख ग घ या ABCD 1 2 3 आपको सिखाया जाता है, तो आपका भी उसी लेवल में कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल धीरे धीरे यही अभ्यास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करते करते आपको एक दिन सक्सेस के रास्ते पर लेकर जाता है। एक दिन आपको इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिक, ठेकेदार, ठीक है, अलग अलग फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप वर्क करते हैं आप उसमें सफल होते हैं। एक दिन जो है इतने दिनों का अभ्यास, जो लगातार जो काम कर लेता है, जो बीच में अपने पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो अपने बिजनेस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जो अपने नौकरी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनका प्रमोशन होना जरूरी है, उनका सक्सेस होना लाजमी है, बिल्कुल ही परफेक्ट है माय डियर। अगर आपको भी डायमंड की तरह चमकना है तो आपको भी घिसना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप में चमक हो, आप में नाम, शोहरत, इज्जत हो माय डियर, तो जिस तरह से मिट्टी के घड़ों को पकाया जाता है, उनको आँच सहना पड़ता है, उनको मालिक की ठुकाई जो है वो करना पड़ता है, तब जाके वो घड़ा नाम दिया जाता है, नहीं तो वो मिट्टी ही रहता है, वो यूज़फुल बन जाता है माय डियर, उसकी भी कीमत लग जाती है, वो बहुत बड़ा यूज में आ जाता है। और वहीं पे अगर वो मिट्टी ही रह जाता है, अगर वो सिकाई नहीं किया जाता, अगर वो आँच नहीं सह सकता, वो आग नहीं सह सकता, क्या वो आज के समय में घड़ा बन सकता है? नहीं। तो माय डियर जितने भी लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, जितने भी लोगों ने हार नहीं मानी, वही आज के समय में वो मुकाम हासिल किए, वही लोग सक्सेस हैं। और वो असफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने रास्ते को थोड़ी सी कठिनाइयाँ आने पर मोड़ लिया, फोल्ड कर लिया। ऐसे ही लोग अनसक्सेस हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो।
तो इसलिए बी कंटिन्यू, अपने आप को वर्क कराना है कंटिन्यू क्षेत्र में आने वाले, क्योंकि हर क्षेत्र में परेशानियां आनी ही है, ये नेचुरली है। जिस चीज़ को हम जानते हैं तो उससे क्यों मुकरना। इसलिए आपको अगर परफेक्ट बनता है, आपको सक्सेस बनना है, तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसड़ी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, कि रस्सी भी पत्थर को घिस सकती माय डियर। तो हम इंसान हैं, हमारे से कंप्यूटर बना है, हमारे से जगत निर्माण हुआ है, जितने भी जगत निर्माण में मतलब फिजिकल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने ही उसकी रचना किया है। तो इंसान से बढ़कर माइंड तो है नहीं, जो कि जिन्होंने लगातार अनवरत जो है अपने प्रैक्टिस जारी रखे हैं, वही फील्ड में सक्सेस है। आज के लिए हमारा जो चैनल था, वीडियो था, बस यहीं तक है। मैं मनीष आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया खास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।